खबर लेते हैं पंचकूला से। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र को लेकर एक्शन मूड में। प्रशासन अधिकारियों ने लगाई फटकार। पंचकूला जिले में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रेड की और जिसमें कि सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों में छापेमारी की गई और जिसमें जिला पंचकूला के गांव बतौर से भी और बरवाड़ा से 17 युवकों को रेस्क्यू किया और 6 सेक्टर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में भर्ती युवकों से मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष को युवकों ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में हमारे साथ मार पीट और टॉर्चर किया जाता था और उजाला फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के नाम से चला रहे थे। आपको बता दें कि आसपास के पड़ोसी भी नहीं जानते थे कि यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बात भी की है, जिसमें एक युवक को तो पूर्ण रूप से नंगा करके उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का वीडियो भी बनाकर उसको ब्लैकमेल करने की बात की गई है। इस संबंध में और क्या बात हुई है, आइए सुनते हैं। ये बात सुनो, ये बताओ ना, ये बच्चे को घर से उठा लाए, ये तो किडनैपिंग हो गई। ये तो मेरे को पता ही नहीं, जाकर के उसके अंदर इलीगल कन्फाइनमेंट के अंदर वहाँ पर कर दिया, घर से लेके गए। और ये पेंट का काम करता है, कोई नशा नहीं करता। पानी पानी देते थे, कुछ भी बोलते थे, बहुत मारते थे, सारे कपड़े उतार देते थे, सारे कपड़े उतार के चप्पल से डंडे से, मतलब कि 2-3 बंदे रखे रहते उन्होंने, वो भी मारते थे और वो भी उसकी घर वालों को हमारे उसकी मतलब हमारे भी डिस्टर्ब कर देते थे। अगर आप घर वालों से कुछ बोलोगे तो आपके घर वाले सोचेंगे कि ये अभी भी बीमार। 6 महीने हो गए थे कंप्लीट, 6 महीने हो गए, सिर्फ 3 दिन दवाई दी। उसके बाद तो वहाँ से ताला लगा के रखे वहाँ, बाहर निकलते थे कि नहीं, बाहर नहीं निकलने देते थे। वो बता रहे कुछ मारपीट भी करते थे वो। हाँ, मारते क्यों थे? गलती कोई बातचीत कर लेता जी, आपस में बैठ जाता जी, आपस में बैठते तो भी मारते थे। बता रहे कि डंडे से भी मारते थे, वो डंडे से मारा, उसका ये घुटना टूट गया, कैथल कर रखा था। ऐसा है बेटा, आप जो भी दवाई लेनी है, सरकार ने सरकारी यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ दिखाओ, यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर है, अच्छी से अच्छी दवाई है, बिना पैसे के दवाई। बहन जी, आप इनको यहाँ क्यों नहीं दिखाते? ना एक बार शराब पीना थोड़ी है ना, नहीं सजा थोड़ी है ना, वैसे एनी देखो गल ये बच्चा गलती करता है, माँ बाप ने ही सुधारना है। और कोई ये पढ़ा लिखा लगता मैंने IAS कर रहे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ। तो एक बार गलती कर ले ਤਾਂ क्या हो गया, बच्चा गलती करता है, बच्चे ने गलती करनी। ये तो उस तो भी अगे है जो भेजे है। ऐसे सेंटर जो 8 महीने से जिसका लाइसेंस भी नहीं है, इलीगल वे से चल रहे हैं, और पंचकूला प्रशासन जो है वो सोया हुआ प्रोवाइड हो जाता है। देखिए, सरकार की मंशा है। कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 जो विशेष कार्यक्रम का लॉन्च किए हैं, उसमें से एक है कि नशा मुक्त हरियाणा, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक हम भारत को नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तो उस दृष्टि से मैं कहूँगा कि सभी जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी उसमें सहयोग करना चाहिए।
और उनके सहयोग के बिना ये रुक नहीं सकता। जी सेंटर, टॉर्चर सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं और उसकी जानकारी उनको नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी की, किसी ना किसी व्यक्ति की उनको प्रोटेक्शन जरूर है और इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, आखिर तक इसका पता लगना चाहिए। सर, ये राजधानी की जड़ में पंचकूला में इस तरीके के हालात हैं, तो आप ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के सेंटरों को निरीक्षण किया जाने की जरूरत है? मैंने यही कहा है, एक अभियान लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी रिहेबिलिटेशन या जितने भी डी एडिक्शन सेंटर हैं उनकी कार्रवाई को, उनकी कारगुजारी को, उनके पिछले रिकॉर्ड को चेक किया जाना चाहिए ताकि इनके ऊपर रोक लग सके। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ और डिप्टी सीएमओ और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो थे, सब ने उस वहाँ देखा। मैं कल ही हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं विज साहब, कल मैं शाम उनसे मिलके आया हूँ। मैंने लिखित में उन परसों के जो बड़ा वाला का जो केस है उसकी जानकारी दी है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी विजिलेंस जांच जो है वो करवाएंगे और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग केवल तनख्वाह लेने के लिए नहीं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, अगर वो नहीं पालन करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। सर, ये जो बतौड़ा का या फिर जो बरवाला का एक ही नशा मुक्ति केंद्र, इसके अलावा एक तीसरा नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ से जो कुछ लोगों को यहाँ सेक्टर 6 में एडमिट किया गया है, एक युवा का हाथ टूटा हुआ है, एक के पैर की जो घुटना है वो तोड़ रखा है। उन लड़कों का ये कहना है सर कि हमारे साथ वहाँ मारपीट होती थी, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो सर, नशा मुक्ति में तो इलाज के लिए उनके परिजनों ने उनको छोड़ा था, लेकिन इस तरीके से मारपीट हो रही थी और इनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो रहा था। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सेंटर चल रहे हैं जी, रिहैब के नाम पर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर जिस प्रकार की यातनाएं, जिस प्रकार का व्यवहार जी, इन युवाओं के साथ वहाँ किया जा रहा था और जो लोग वहाँ आप बीती बताते हैं कि किस प्रकार से उनको नंगा करके पीटा जाता था, उनकी मूवी बनाई जाती थी ब्लैकमेल करने के लिए, और जब कभी घर वालों से बात करनी होती थी तो वो बीच में बैठ करके टेलीफोन के ऊपर कि हमने जो कहा है वही बोलना है। इस प्रकार का जो एक कन्फाइनमेंट सेंटर कहूँगा मैं, टॉर्चर सेंटर कहूँगा। और एक तो बड़ी चीज़ सामने आई अभी कि एक व्यक्ति को, वो जो पेंटर है वो कहता मैंने कभी नशा किया ही नहीं और मुझे घर से उठा करके लाए। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको घर से लेके आए जी, और वो जो चंडीगढ़ से लेके आए कहते मुझे पता ही नहीं कि क्यों लेकर के आए हैं, ला करके मुझे वहाँ बंद कर दिया, 5 दिन से वहाँ पर बंद किया हुआ है और वहाँ पर टॉर्चर जो है वो चल रहा है जी। तो ये जो टॉर्चर सेंटर हैं यहाँ पर, इसके ऊपर मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिलूँगा। मैंने कल विज साहब से भी निवेदन किया है कि ऐसे सेंटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी अपने काम के अंदर कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। गुप्ता जी, पहले तो नशा शहरों में ही बिकता था, लेकिन अब गांव में भी वो जगह जगह बिकने लगे, उनको प्रशासन का डर भी नहीं रहता। लेकिन जो पंचकूला से A1 पंजाबी चैनल के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।